मैं जब आपकी प्रोफाइल देख रहा था तो एक पॉइंट था जहाँ पर आपने मेंशन किया है कि मतलब आपने एक कुछ बिजनेस में भी इन्वेस्ट करने की कोशिश की और उस टाइम भी आप फेल हुए, इस टाइप का भी कुछ आपके लाइफ में दौर रहा। सो वो मैं टर्निंग पॉइंट या वो पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ, किस तरीके का बिजनेस था या किस तरीके से आपने उस टाइम कोशिश की होगी, क्योंकि हर कोई आज भी, अगर चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे लेवल की जनरेशन हो या आपके लेवल की किसी भी लेवल में जनरेशन हो, हर कोई ट्राई करता है कि कोई ना कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर लें साइड में, और चाहे उसके लिए कुछ एक अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़े। सो बट अब पॉइंट वही आता है कि वहाँ पर हर कोई सक्सेस नहीं हो पाता है। सो उस ड्यूरेशन के दौरान आपका क्या मतलब किस तरीके की मोमेंट रहा? तो रौनक देखिए, बिजनेस एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक बहुत ही अलग किस्म की चीज़ है, और स्पेशली जो लोग एक फैमिली बैकग्राउंड से आए, मतलब एक वर्किंग बैकग्राउंड से आए हैं, वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आए हैं, उनके लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट एनिमल है। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा जीवन बीता एक सैलरीड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। मेरे पिताजी जॉब करते थे, मेरे परिवार में आसपास के लोग जॉब करते थे, तो मैं जॉब वाली कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता। तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट होना, वो सही दृष्टिकोण होना बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें सीखना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं करना। तो ऑफ कोर्स जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, तो उन्हें कुछ चीज़ों की फ़र्क होती है, उन्हें पैसा कैसे संभालना है और मैनेज कैसे करना है उसकी फ़र्क होती है। तो मैंने स्टार्टअप आइडिया में मेरे अराउंड 2014 की बात है, 14 का एंड था, 2015 की शुरुआत में मैंने एक ब्रेक लिया अपनी जॉब से और सोचा कि इसे भी ट्राई करते हैं, ये एक नया बिजनेस कॉन्सेप्ट है। तो वो 2-3 चीज़ें चल रही थी और कुछ फ्रेंड्स के साथ मैंने ज्वाइन किया अपने, जिसमें कि एक कॉन्सेप्ट था कि हम यूएस के कंप्यूटर सर्विस की सर्विसेज देते थे, दैट वन। और सेकंड हम एक स्टार्टअप पे भी काम कर रहे थे जो कि फूड स्टार्टअप था, जिसमें कि आप इट्स अ टेबल बुकिंग स्टार्टअप, जहाँ पे आप रेस्टोरेंट जाने से पहले ही ऐप में अपना टेबल पे बुक कर सकते हो और उस पर खाना भी आप बुक कर सकते हो। तो कभी कभी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे पहले जाके बैठते हैं, पहले सीट ढूंढते हैं, उसके बाद कभी कभी मिलती, कभी कभी बाहर खड़े रहना पड़ता है। ये उस जमाने के बाद जब रेस्टोरेंट जाते थे, अभी तो कोविड-19 हो गया, बात बदल गई है, पर उस वक्त सब जाते थे और कई अच्छे रेस्टोरेंट में आपको वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद जब आपका नंबर आता है तो आपको टेबल मिलती है, टेबल मिलने के बाद आप बैरे के आने का वेट करते हैं, क्या पता थोड़ी देर में आए। फिर आप उसके बाद सोचना शुरू करते हैं मनी को पाने के बाद कि खाएंगे क्या, और उसके बाद जो है आप ऑर्डर करते हैं और फिर वो खाना आता है। इस सब में हाफ एन आवर का पीरियड लगता है। बट व्हाट इफ यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, तो आप क्या करेंगे? तो वहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक स्टार्टअप सोचा, उसका नाम था हॉट एंड सेट, और उसका मतलब था कि आप घर से निकले, ऑफिस से निकले, अपने ऐप खोला, ऐप में आपने टेबल भी बुक करी और खाना भी डिसाइड कर लिया। 4 लोग गाड़ी में बैठे हैं, आपने पूछा अच्छा तुम क्या खाओगे, यहाँ पे ये सब मिल रहा है, वो वाला काम आपने गाड़ी में कर लिया, ऐप में बुक किया और आप वहाँ के लिए चल दिए। आपका खाना वहाँ पे बना के आपके लिए रेडी कर दिया जाएगा। ऑफकोर्स एक कमिटमेंट होगा कि आप आएंगे और जब आप पहुँचेंगे तो आपको तुरंत वो सर्व हो जाएगा, जस्ट टू सेव योर टाइम। ये हमारा कॉन्सेप्ट था और हमने बहुत मेहनत करी इसके ऊपर, और इसके लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट में, नोएडा के कोई भी रेस्टोरेंट नहीं पता जहाँ मैं नहीं गया था। पर्सनली जाके मैं रेस्टोरेंट ओनर से और होटल ओनर से मैं बात करता था अपने टीम के साथ कि हम कैसे इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, हम कैसे ट्रायल रन कर सकते हैं। ऑलवेज गुड। बट इसमें एक चीज़ ये हो गई कि मतलब हम ना कहीं अपना प्लानिंग में या किसी एक स्टेज में हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, तो वो अप्लाई नहीं किया आइडिया, और एक लेवल के बाद आपके फंड भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो सब चीज़ हुआ। और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था वहाँ पे कुछ लॉस हुआ, और लॉस के बाद वक्त जब मुझे इसको समझना था कि कैसे संभालना है, तो मेरे पास पैसे तो अपने थे नहीं। तो मैंने कहा यार चलो बिजनेस है, बिजनेस तो रिटर्न करेगा ही करेगा। मैंने क्रेडिट कार्ड से लोन लेके वहाँ पे पैसे दे दिए टू गेट द बिजनेस रनिंग, और हुआ ये कि वो क्रेडिट कार्ड के पैसे वापस नहीं आए और बिजनेस बंद हो गया। अब एक सिचुएशन ऐसी आई 2017 के एंड में, मैं शायद मेरे ख्याल से 18 के बिगिनिंग में, कि आई वॉज देयर विद 8-9 लाख रुपीज़ का डेट, विच मुझे क्रेडिट कार्ड कंपनी को देना था, जो पैसा मेरे पास था नहीं और जहाँ कहीं से वापस आना था, और उसको उतारते उतारते मुझे कई साल लग गए। तो ये मेरा एक जर्नी का स्टोरी है जिसमें काफ़ी स्ट्रेस था उस पीरियड में। और जब क्रेडिट कार्ड कंपनी और बैंक के पैसे आपके पास होते हैं तो बैंक आपको भूलने नहीं देता, आपको वो हर तरह से याद दिलाता रहता है हर तरीके से। तो वो फेज भी रहा है जिंदगी में।